दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रमित सेठी की एक बेस्ट सेलिंग बुक आई विल टीच यू टू बी रिच की एक शॉर्ट समरी शेयर करूंगा। ये बुक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाती है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं द ऑटोमेटिक मिलीनियर से। इस बुक में एक की कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिक मिलीनियर का। ये एक सिस्टम है जिसमें आप अपने एक सेविंग्स अकाउंट से, जो आपका मेन अकाउंट होगा, उससे अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट में, जिसे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करोगे। अगर आपके पास नहीं है तो पहले आप एक नया सेविंग्स अकाउंट खोलिए, फिर हर महीने उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करेंगे। मानो कि आपकी इनकम 30,000 रुपीज पर मंथ है। अब आपकी इनकम इससे ज्यादा भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। बस एग्जाम्पल के लिए मैं इतना ले रहा हूँ। आप हर महीने 6,000 रुपए अपने मेन सेविंग्स अकाउंट से अपने दूसरे सेविंग्स अकाउंट में रेकरिंग ट्रांसफर सेटअप करके ऑटोमेटिक मिलीनियर सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना कुछ सोचे 6,000 रुपए पर मंथ सेव करेंगे। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, जैसे कि 100, 200 या 500 रुपए से, और टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओ। जब आपके सेविंग्स अकाउंट में जो आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखा है उसमें काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे, तब आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाले लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में 5,000 रुपए या 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ आपका पैसा ग्रो होगा और आप ऑटोमेटिक मिलीनियर बनने के रास्ते पर होंगे। ऑटोमेटिक मिलीनियर सिस्टम के अलावा ऑथर अपनी बुक में पर्सनल फाइनेंस की बेसिक्स भी कवर करते हैं, जैसे कि बजटिंग, डेट रीपेमेंट और इन्वेस्टिंग। दोस्तों, बजटिंग का एक सिंपल रूल है, आपकी इनकम का 50% एसेंशियल एक्सपेंसेस पे जाना चाहिए, जैसे कि हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्टेशन। आपकी इनकम का 30% डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे जाना चाहिए, जैसे कि एंटरटेनमेंट, बाहर खाना खाना और घूमना वगैरह। आपकी इनकम का 20% सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड पे जाना चाहिए, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर आप डेट रीपे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऑथर स्नोबॉल मेथड यूज करने को रिकमेंड करते हैं। अब इस मेथड में आप अपने सारे डेट्स को स्मॉलेस्ट बैलेंस से लार्जेस्ट बैलेंस में लिस्ट करते हैं, फिर आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट डेट रीपे करने पर फोकस करते हैं। एक बार जब स्मॉलेस्ट डेट रीपे हो जाए तो आप नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डेट रीपे करने पर फोकस करते हैं और ऐसे ही करते जाए। इससे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा। डेट रीपे करने में आसान बनाने के लिए अपनी मंथली इनकम इंक्रीज करें या आप अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर रमित सेठी फाइनेंशियल ग्रोन अप चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। ये चेकलिस्ट इंक्लूड करती है जैसे कि एक इमरजेंसी फंड का होना। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आपके इमरजेंसी फंड में आपके एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस सेव्ड होनी चाहिए, यानी कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक गुजारा कर सकते हो। इन्वेस्टिंग करने से भी पहले ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मानो कि अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं और आपने उस 1 लाख रुपए को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, अब अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई या आपको नौकरी से निकाल दिया तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत लॉस में बेच सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। बट अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो आप अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा होगा। इसलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मुसीबत में आपका दोस्त आपके काम आए ना आए, पर आपका ये वाला फ्रेंड के इमरजेंसी फंड आपके बहुत काम आएगा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस का होना। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे बीमार होने पर तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस का बारा उठाती है। इसे हॉस्पिटल में भर्ती होने, ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी रिलेटेड एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट भी की जाती है। इसलिए तुमको टाइम टू टाइम प्रीमियम देना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस तुमको अचानक से बीमार होने पर
फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इससे तुम अपनी सेविंग्स या दूसरे एसेट्स को मजबूरी में बेचने से बच सकते हो, और इससे तुम्हें ये चिंता नहीं रहती है कि अगर तुम खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे होगा। तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके डिपेंडेंट्स है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके मरने की सिचुएशन में आपके लव्ड वंस के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये उन्हें फ्यूनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने, डेट्स को कवर करने और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। ये जानकर के आपके लव्ड वंस फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है, ये आपको पीस ऑफ माइंड दे सकता है। चौथा यानी फोर्थ है विल। जी हाँ, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आप अपने मरने के बाद अपने एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। फिफ्थ है रिटायरमेंट सेविंग्स। ये आपके रिटायरमेंट में आपको कंफर्टेबल लाइफ इंश्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए किसी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। वैसे इंडेक्स फंड्स पर एक बहुत ही जबरदस्त बुक लिखी गई है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अपनी बुक के फोर्थ और फाइनल चैप्टर में ऑथर रिच लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ बहुत सारा पैसा रखने के बारे में नहीं है, ये आपकी मनपसंद लाइफ जीने के बारे में है। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी रिच लाइफ को क्रिएट करने के लिए ये चीजें कंसिडर करिए। पहला, आपकी वैल्यूज क्या है। दूसरा, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। और तीसरा, आप कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। एक बार जब आपके वैल्यूज, गोल्स और डिजायर्ड लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से समझ जाए तो आप अपने रिच लाइफ को क्रिएट करने के लिए प्लान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ग्रेट बुक है उन लोगों के लिए जो अपना पैसा वाइजली मैनेज करना और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। इस बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी इस बुक की समरी? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही समरीज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर करें। खैर, होगी बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में आपसे मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना बहुत ही सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।